अंधेरी रात में देवपुर शहर की सुनसान सड़क पर एक युवक तेज कदमों से घर लौट रहा था। हवा में ठंडक थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं। अचानक सड़क के किनारे एक छाया नजर आई। एक औरत लंबे काले बालों वाली जो खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। युवक रुका, उसकी आंखें चमक रही थीं। भाई साहब, रास्ता भूल गई हूं, उसने मीठी आवाज में कहा। युवक ने मदद की, लेकिन जैसे ही वे अंधेरे गली में घुसे, औरत का चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले, और वो एक राक्षसी रूप में बदल गई। युवक की चीख रात की सन्नाटे में गूंजी, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह उसकी लाश जंगल में मिली, गले पर निशान जैसे किसी जानवर ने काटा हो। ये था पहला शिकार, और शहर में डर का सिलसिला शुरू हो गया। देवपुर एक छोटा सा शहर था, उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा हुआ। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे। किसान सुबह उठकर खेतों में जाते, व्यापारी बाजार में दुकानें सजाते और शाम ढलते ही घरों में लौट आते। रातें यहाँ शांत होती थीं, लेकिन कभी कभी जंगल से आने वाली अजीब आवाजें लोगों को चौंका देती थीं। कोई कहता कि भूत हैं, कोई कहता कि जंगली जानवर, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्द ही एक ऐसी ताकत शहर में दाखिल होने वाली है जो सबकी जिंदगियां बदल देगी। ये कहानी है लीलावती की, एक ऐसी औरत की जो बाहर से तो सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से एक राक्षसी थी। सदियों पुरानी उसकी कहानी थी, जो दर्द, धोखे और बदले की आग से भरी हुई थी। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। लीलावती शहर में आई थी एक बारिश वाली शाम को। वो ट्रेन से उतरी, हाथ में एक छोटा सा बैग लिए। उसकी उम्र करीब 30 साल लगती, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सदियों की लगती। वो किराए के एक छोटे से घर में रहने लगी, जंगल के किनारे पर। पड़ोसी उसे देखकर मुस्कुराते, कहते, नई बहन जी आई हैं। वो दिन में बाजार जाती, सब्जियां खरीदती और लोगों से बातें करती, लेकिन रात में वो बदल जाती। उसका असली रूप सामने आता, एक शापित आत्मा जो मर्दों का शिकार करती थी। क्यों? क्योंकि सदियों पहले लीलावती एक गांव की सीधी साधी लड़की थी। नाम था लीला। वो एक अमीर जमींदार के बेटे से प्यार करती थी। उसने वादा किया था शादी का, लेकिन धोखा दिया। लीला को छोड़कर वो शहर चला गया। दुख में लीला जंगल में भटक गई, जहां एक पुरानी जादूगरनी मिली। जादूगरनी ने कहा, तुम्हें ताकत दूंगी, लेकिन बदले में तुम हमेशा शिकार करती रहोगी। लीला ने हां कर दी। वो रूप बदलने लगी, कभी बाघिन, कभी चुड़ैल, और मर्दों को लुभाकर मार डालती। लेकिन शाप था कि वो कभी रुक नहीं सकती। हर कुछ सालों में शहर बदलती, नई जिंदगी शुरू करती। अब देवपुर उसका नया शिकारगाह था। पहला शिकार था रामू। रामू शहर का सब्जी वाला था, 25 साल का जवान लड़का। वो हमेशा हंसता रहता, दोस्तों के साथ मजाक करता। एक शाम दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में लीलावती मिली। भैया, रास्ता भूल गई, उसने कहा। रामू ने मदद की, वे साथ चले। रास्ते में लीलावती ने बातें की, शहर कैसा है, लोग कैसे हैं। रामू खुश था, सोचा कोई नई लड़की है। लेकिन जंगल के किनारे पहुंचते ही लीलावती ने अपना जाल बिछाया। अंदर आओ, चाय पी लो, उसने कहा। रामू गया। चाय में कुछ मिला था जो नींद लाती थी। रामू सो गया। जब आंख खुली, वो बंधा हुआ था। लीलावती उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। चेहरा विकृत, आंखें लाल, हाथों में नाखून जैसे पंजे। तुम जैसे मर्दों ने मुझे धोखा दिया, वो गरजती हुई बोली। कौन हो तुम? लेकिन लीलावती ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं। उसने रामू पर झपटा, गले पर काटा और खून चूस लिया। रामू की चीखें जंगल में खो गईं। सुबह उसकी लाश मिली, लेकिन कोई सुराग नहीं। पुलिस आई। इंस्पेक्टर राजेश ने जांच की। शायद जानवर का हमला, उन्होंने कहा, लेकिन राजेश को शक था। दूसरा शिकार विक्रम था, शहर का डॉक्टर। वो 35 साल का था, अकेला रहता, क्लिनिक चलाता। लीलावती उसके पास गई। सिर दर्द है, विक्रम ने दवा दी। शाम को लीलावती ने फोन किया, घर आकर देख लो। विक्रम गया। वहां चाय, बातें और फिर नींद। रात में लीलावती ने रूप बदला। विक्रम जागा तो डरा। ये क्या? उसने पूछा। लीलावती बोली, बदला। उसने विक्रम को मार डाला, लाश जंगल में फेंक दी।
अब शहर में अफवाहें फैलने लगीं। कोई चुड़ैल है, लोग कहते। महिलाएं डरती, मर्द सतर्क हो गए। लीलावती को मजा आता। वो दिन में सामान्य जीवन जीती, पड़ोस की आंटी से बातें करती, बच्चों को चॉकलेट देती, लेकिन अंदर से वो जल रही थी। हर शिकार के साथ उसका दर्द कम होता, लेकिन शाप के कारण और बढ़ता। एक दिन वो बाजार में मिली छोटू से। छोटू रामू का छोटा भाई था, 18 साल का। वो रामू को ढूंढ रहा था। लीलावती ने उसे देखा, सोचा ये भी शिकार बनेगा, लेकिन छोटू स्मार्ट था। उसने लीलावती पर शक किया। दीदी, आप कहां से आईं? उसने पूछा। लीलावती ने झूठ बोला, दूर के गांव से। इंस्पेक्टर राजेश जांच करता रहा। वो 40 साल का था, परिवार वाला, लेकिन काम में डूबा रहता था। उसने लीलावती से पूछताछ की, आप कब आईं? क्या देखा? लीलावती ने मुस्कुराकर जवाब दिए। राजेश को लगा वो निर्दोष है, लेकिन एक रात वो उसके घर के पास छिपा। उसने देखा लीलावती बाहर निकली, रूप बदला और जंगल गई। राजेश पीछा किया। जंगल में लीलावती एक बाघिन बन गई। राजेश डर गया, लेकिन पिस्तौल निकाली। रुक जाओ, उसने चिल्लाया। लीलावती मुड़ी, आंखें चमकी। वो राजेश पर झपटी, लेकिन राजेश ने गोली चलाई। गोली लगी, लीलावती भागी, राजेश बच गया। अगले दिन राजेश ने छोटू से बात की। छोटू बोला, मेरा भाई इसी औरत की वजह से मरा। वे मिलकर प्लान बनाए। शहर में अब डर का माहौल था। लोग रात में बाहर नहीं निकलते। लीलावती घायल थी, लेकिन उसकी शक्ति से ठीक हो रही थी। अब वो और गुस्से में थी। उसने शहर के मेयर को टारगेट किया। मेयर 50 साल का था, अमीर, पार्टी देता रहता। एक पार्टी में लीलावती गई, मेयर से बात की। आप बहुत अच्छे लगते हो, उसने कहा। मेयर खुश हुआ, घर बुलाया। रात में वही हुआ, चाय, नींद और रूप बदलकर हमला। लेकिन मेयर की पत्नी जाग गई। उसने देखा, चिल्लाई। लीलावती ने उसे भी मार डाला। अब 2 लाशें। शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। राजेश और छोटू ने एक बूढ़े बाबा को बुलाया, जो जादू जानता था। बाबा बोला, ये राक्षसी है, सदियों पुरानी। इसे मारने के लिए विशेष तलवार चाहिए, जो चंदन की लकड़ी और मंत्रों से बनी हो। उन्होंने तलवार बनाई। लीलावती को पता चला। वो सपनों में राजेश को डराती, तुम नहीं बचोगे। राजेश पागल होने लगा, लेकिन छोटू ने संभाला। हम लड़ेंगे, छोटू बोला। एक रात वो लीलावती के घर गए, जाल बिछाया। लीलावती आई, रूप बदला, लेकिन जाल में फंस गई। छोटू ने तलवार से वार किया। लीलावती चीखी, नहीं, लेकिन वार लग गया। वो गिर गई, लेकिन उठी और तेज हो गई। लड़ाई हुई। लीलावती ने छोटू को फेंका, राजेश पर हमला किया। राजेश ने गोली चलाई, छोटू ने तलवार से फिर वार किया। आखिरकार लीलावती की गर्दन पर वार पड़ा। वो चीख कर गिर पड़ी। रूप वापस सामान्य हो गया। मुझे मुक्ति दो, उसने अंतिम सांस में कहा। बाबा ने मंत्र पढ़ा और लीलावती की आत्मा मुक्त हो गई। शहर सुरक्षित हुआ। छोटू और राजेश हीरो बने। लेकिन कभी कभी रात में जंगल से आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो। शायद लीलावती का दर्द अभी बाकी था। जिंदगी में धोखा और बदला इंसान को राक्षस बना देता है, लेकिन मुक्ति हमेशा संभव है।